यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्द गोचरः, शतं विष्टभ्य विरजं श्वानां नो मृडयन् वृषः। यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्द गोचरः, शतं विष्टाभ्य विरजं श्वानां नो मृडयन् वृषः। यत्र चाद्यं पुमानास्ते भगवान् शब्द गोचरः, शतं विष्टभ्य विरजं श्वानां नो मृडयन् वृषः। शब्दार्थ: यत्र वैकुंठ लोकों में च तथा आद्य आदिपुमान पुरुष आस्ते है, भगवान शब्द गोचर वैदिक वांग्यम के माध्यम से समझा गया। सत्वम सतोगुणा विष्टव्य स्वीकार करते, विरजम अकुलुषित निर्मल
स्वानाम अपने संगियों का, न हमको मीडियन सुख को बढ़ाते हुए वृषः साक्षात धर्म। वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक वाङ्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कलमश रहित सतोगुण से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो या तमोगुणों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। तात्पर्य: ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपा परदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तात्पर्य: अत्यात्मिक आकाश में भगवान के साम्राज्य धाम को वेदों के वर्णनों से सुनने के अलावा किसी अन्य विधि से नहीं समझा जा सकता। कोई जाकर इसे देख नहीं सकता। इस भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति किसी दूरस्थ स्थान पर मोटर वाहन द्वारा जाने का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, वे उस स्थान के बारे में प्रामाणिक पुस्तकों के द्वारा ही जान सकते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक आकाश में जो वैकुंठ लोक हैं, वे इस भौतिक आकाश से परे हैं। आधुनिक विज्ञानी जो अंतरिक्ष में यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, निकटतम लोक चंद्रमा तक भी जाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोकों की बात तो दूर रही,
इसकी कोई संभावना नहीं है कि वे भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करके स्वयं इन आध्यात्मिक वैकुंठ लोकों को देख सकेंगे। अतः आध्यात्मिक आकाश में ईश्वर के साम्राज्य को वेदों तथा पुराणों के प्रमाणिक विवरणों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। भौतिक जगत में 3 प्रकार के भौतिक गुण होते हैं, सतो रजो तथा तमोगुण, किंतु आध्यात्मिक जगत में रजो तथा तमोगुणों का नामो निशान भी नहीं है। वहाँ केवल सतोगुण होता है जो तमो या रजोगुणों के कलमशा से सर्वथा मुक्त होता है। भौतिक जगत में चाहे कोई व्यक्ति पूर्णतया सतोगुणी ही क्यों न हो, वहाँ भी तमो तथा रजोगुणों से कभी कभी प्रदूषित हो सकता है। किंतु वैकुंठ जगत में अर्थात आध्यात्मिक आकाश में एकमात्र सतोगुण अपने शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है। भगवान तथा उनके भक्तगण वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं और वे उसी दिव्य गुण अर्थात शुद्ध सत्व वाले होते हैं। वैकुंठ लोक वैष्णवों के अत्यंत प्रिय है और वैष्णवों के भगवत धाम की ओर निरंतर अग्रसर होने में भगवान स्वयं अपने भक्तों की सहायता करते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 3.15.15। आज के श्लोक में वर्मा जी वैकुंठ के बारे में, जो भगवान का निज धाम है, उसका चिंतन करते हुए बता रहे हैं, जो कि उन्होंने भगवान के श्री मुख से स्वयं सुना है। वैकुंठ का आध्यात्मिक जगत भी कहते हैं, जो असंख्य है और उन लोकों में भगवान कृष्ण के विष्णु अवतार निवास करते हैं। लेकिन उन सबों में उच्चतम 5 गुण होते हैं। 5 उच्चतम 5 लोक। नंबर 1 मथुरा, नंबर 2 वृंदावन, नंबर 3 द्वारिका, नंबर 4 गोकुला, नंबर 5 श्वेत द्वीप, जहाँ भगवान अपने असंख्य भक्तजनों के साथ रहकर उनको आनंद का रस प्रदान करते हैं। यहाँ पर भगवान अपनी दिव्य भुजाओं के साथ रहते हैं। यहाँ पर भगवान अपनी द्विभुजाओं के साथ रहते हैं, जबकि वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में प्रकट रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा गया है, अहम एवा शम एवाग्रे नान्यद यत सद सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो शिष्येत सो असहम अश्रयहम अहम। यानी कि भगवान नित्य हैं और उनसे निकले जीव आत्मा भी नित्य हैं। लेकिन जीव आत्मा को भौतिक संसार में आने के पश्चात त्रिगुणी माया के प्रकोप से अपने अस्तित्व को भूल जाता है। यहाँ पर हमें श्रीला प्रभुपाद से सीखने को मिला कि ब्रह्म संहिता
टेक्स्ट 56। श्रिया कांता कांता कल्पतरो दुर्मा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गगनम अपि बंसी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम वपि तदा स्वादय मयि चा सयत्रा क्षीराब्धि इष्टावती सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषाधार्क्यो वा वर्जति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमः इह गोलोकम् इति यमः विदन्नस्ते संताचिति विरलचारा कतिपये। वैकुंठ में सर्वनिर्गुण है, क्योंकि रज तम और सत्वा भेद प्रज्वलित करके भौतिक जगत में काम क्रोध लोभ मोह का सर्जन होने पर मन में घर में समाज में प्रज्वलित होकर अंधकार की अग्नि में जलकर प्रायः सब विनाश के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारी आँखें होते हुए भी अगर सूर्य चंद्रमा तथा तारों का प्रकाश न हो तो हम कुछ भी नहीं देख सकेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सूर्य, तारे, चांद, अग्नि, पानी तथा वायु की आवश्यकता नहीं होती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय्या। तम का मतलब अंधकार या अज्ञानता और ज्योति का मतलब रोशनी या ज्ञान। मनुष्य जाति के लिए भगवान ने वेदों के द्वारा ज्ञान उपलब्ध कराया ताकि इंद्रिय तृप्ति के साथ साथ भौतिक जगत से छुटकारा पाने में सहायक हो और साथ ही समय समय पर स्वयं अपने आप अकारण वैष्णव जनों को भेजकर उसी ज्ञान की पुनरावृत्ति हेतु लोगों का कल्याण प्रस्त किया। कई बार लगता है कि इन वेदों में अलग अलग बातें होने पर असमंजस होता है कि सही क्या और गलत क्या है। किम श्रुतैर बहुर्वीर शास्त्रैः पुराणां च भरमावैः इदम् एकं श्रीमद्भागवतां मुक्तिदानेनाः गर्जति। बहुत सारे शास्त्रों को सुनने के पश्चात भ्रम पैदा हो जाता है, जबकि श्रीमद् भागवतम गर्जना करती है कि मैं मुक्ति प्रदान करने में सक्षम हूँ। हमारे पुराण प्रायः 3 गुणों के लिए बने हैं, इसलिए सत्वगुणी मनुष्य तमोगुणी शिक्षा को नहीं स्वीकार करेगा। इसी प्रकार तमोगुणी सतोगुणी को नहीं स्वीकार करेगा। उदाहरण के तौर पर पहली कक्षा के विद्यार्थी को एमए के पुस्तक रास नहीं आएगी और एमए के विद्यार्थी को पहली क्लास की पुस्तक रास नहीं आएगी।
श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह शास्त्र मन के मैल को निकालने का सरल एवं सुगम व्यवस्था है और इसका निचोड़ नाम संकीर्तन करने का आवाहन करता है, यानी कि भगवान कृष्ण के नाम का जप एवं संकीर्तन, उनकी लीलाओं का पठन पाठन, अध्ययन मनन तथा चिंतन के द्वारा इस भौतिक कल्मशा से छुटकारा मिलकर आत्मसंतोष को प्रदान करने का शुभ अवसर मिलता है। हम सब प्रभुपाद जी के या अपने गुरुजनों के ऋण से अगर मुक्ति पाने की लालसा हो तो आओ मिलकर इस कृष्ण भावनामृत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। Lord said in Bhagavad Gita 15:15 that I am to be known from the Vedas. Sarvasya chaham hridhi sannivishto mata smritir gyan apohanam cha vedai cha sarve ahamev vedo vedant kridet kridet vad videvu chaham. It is clearly stated that any information about our Creator, the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, can only be revealed by the Vedas. The Vedas also teaches in its confidential portion regarding the process to have a relationship with the Lord, or how to get connected to the Lord. This is called Sambandha Jnana. As all humans are dependent beings and like to develop relationship with various beings or gross objects or subtle objects, so why not learn it from the master of Rasa Tattva, Lord Sri Krishna. The easiest process for Kali Yuga to have sambandha with the Supreme Lord Krishna is by chanting or Sankirtana Yagna, as revealed by the Guru Parampara, which will bridge this gap of nescience easily into the spiritual world. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Why should we follow the process? Currently, us human beings are in deep mood of ignorance that we are this gross body, but Lord has informed we are the soul who should be serving the Lord in the spiritual world, not serving
our gross senses or desires here in the material world since time immemorial. So, by following the japa or sankirtana yagna, our conditions, ignorant consciousness can be cleansed over time, and the original consciousness of Sudha Sattva can be brought out. Why do we have to elevate our consciousness? Relationship can only be created between likes. So to have a relationship with the Lord, who is the origin of Sudha Sattva, Suddha Sattva, we conditions being have to elevate to the Suddha Sattva platform, that is uncontaminated mood of goodness. Srila Prabhupada states in the Bhagavad Gita chapter 2 Shloka 16 purport that Lord Krishna has given instructions of this process for all living beings in this material world to drive away the ignorance. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance. There are many examples in the Srimad Bhagavatam that by following the Bhakti Yoga process, a soul became a Jivan Mukta state first and then turned into Nitya Siddha. Prime example is Narada Muni, also under the guidance of the Chatur Kumaraj, Aswini Kumaraj, have elevated to a Jivan Mukta stage the qualities of such great personality is revealed in second chapter of Bhagavad Gita. Us to have Lord give us souls in this material world many chances to connected back with him to discard this material bondage. So constant association with devotee is a must if we would like to be reminded of the original taste of serving the Lord's lotus toys of the lotus toes of the lotus feet of the Lord Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.